मेघा जैसे आंखों को बंद करती है। विराट ने मेघा के हाथों को पकड़ता है और मेघा को गोद में उठा लेता है। मेघा को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मेघा आंखें खोलती है तो देखती है विराट उसे अपने हाथों के सहारे गोद में मेघा को उठा रहा था। मेघा कहती है, ये क्या कर रहे हो विराट? मुझे गोद में क्यों उठा लिए? विराट बोलता है, तुमसे चला नहीं जा रहा था तो मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया। विराट फिर बोलता है, अब बताओ तुम्हारा पैर कैसे जलेगा? मेघा फिर बोलती है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? ऐसा डरते हुए बोली मेघा। विराट बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी इस कड़कती धूप में कौन निकलने वाला है? सब अपने अपने घरों में हैं। अगर कोई देखता है तो मैं तुम्हें तुरंत नीचे उतार दूंगा। कुछ नहीं कहती है। कहती भी क्या? उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे और धूप के कारण उसे चला नहीं जा रहा था और घर पर माँ भी इंतजार कर रही थी। एक तरफ मेघा के मन में यह डर था कि घर कब पहुंचूंगी और दूसरी विराट को गोद में उठाए हुए मेघा को कोई देख न ले। इस कश्मकश में मेघा जितनी डरी हुई थी उतना घबरा ही रही थी। कुछ दूर जाने के बाद मेघा को विराट ने अपनी गोद से नीचे उतारता है। विराट ने जब मेघा को नीचे उतारा मानो मेघा के जान में जान आ गई हो। वह इतनी घबरा रही थी कि मानो जैसे कोई उसे देख न ले। इस कश्मकश में तो मेघा कुछ कह नहीं पा रही थी। विराट मेघा से कहता है, मेघा सामने थोड़ी ही दूर पर एक दुकान है, हम वहां जाकर के पानी पीते हैं और 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करते हैं, फिर आगे को बढ़ते हैं। मेघा कहती है, ठीक है। कुछ दूर चलने पर एक दुकान मिल गया था। वहां एक बोतल पानी और एक चिप्स के पैकेट विराट ने खरीदा और दोनों लोग वहां रखी चेयर पर बैठते हैं और मेघा पानी को पीती है। पानी पीते ही मेघा को तो ऐसा लग रहा था जैसे अमृत ही मिल गया हो। मेघा पानी पीती है और विराट को देखकर मुस्कुराने लगती है। दुकान के पास ही मेघा और विराट 10 से 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के बाद आगे बढ़ते हैं और दोनों पैदल चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में मेघा के घर आने ही वाला होता है। मेघा विराट से कहते हैं, विराट मेरा घर आने वाला है। यह सुनते ही विराट की आंखें जैसे नम हो गई हो। विराट कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पहले घर पहुंचा देता हूँ तो वहाँ से अपने घर को चला जाऊँगा। मेघा कहती है, घर तक पहुँचाओगे तुम? भरी आवाज़ में विराट कहता है, हाँ तो क्या हुआ? मेघा कहती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब दोनों वहाँ से मेघा और विराट अपने घर की ओर जाने लगते हैं। पर वहीं कहीं ना कहीं मेघा और विराट का मन एक दूसरे के प्रति उदास सा हो गया था। आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी और दिल अंदर से इतना रो रहा था कि यह बयां ना तो विराट कर सका और ना ही मेघा। मेघा की आंखों में आंसू तो थे पर लेकिन इस आंसुओं को जैसे रोक के रखी हो, क्योंकि उसका घर थोड़ी ही दूर सामने दिख रहा था। मेघा ने दोबारा भारी आवाज से कहती है, विराट मेरा घर सामने दिख रहा है जो अब आने वाला है। मैं घर को जा रही हूँ। विराट की आवाज भी भरी हो चुकी थी। दिल अंदर से रो रहा था। मेघा को छोड़ना नहीं चाह रहा था। मेघा तो विराट के जैसे उसके तन मन में बस चुकी थी। विराट बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ता हूँ। मेघा कहती है। विराट घर तक जाता है। सामने उसका दोस्त रमेश जो मेघा का भाई है। रमेश बोलता है, हाय विराट, तुम भी हो क्या साथ में? विराट बोलता है, हाँ, श्वेता और मेघा और मैं तीनों वहाँ से चले थे घर को। मेघा को मैं छोड़ने आया हूँ। घर छोड़कर अब अपने घर को जाता हूँ, विराट कहता है। और विराट मेघा की तरफ देखता है। मेघा का भाई रमेश कहता है, ठीक है मेघा, तुम जाओ, नहा लो और खाना खा लो। मेघा कहती है, ठीक है भाई। विराट बोलता है, अब मैं भी अपने घर को जा रहा हूँ। मेघा बोलता है, हाँ ठीक है, जाओ, तुम्हारे घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। और विराट वहाँ से वापस अपने घर की ओर बढ़ता है। विराट पीछे मुड़ता है और आंखों में आंसू भरे सीधे अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। वह दरवाजा
दोबारा मुड़कर मेघा की तरफ देखता है। मेघा अपने दरवाजे पर वही खड़ी रहती है कुछ क्षण के लिए, पर जब विराट मुड़कर भी नहीं देख पाता तो मेघा अंदर चली जाती है। विराट वहां से अपने घर तक पहुंच गया और घर में जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ मैं आ गया। उसकी माँ बोलती है, ठीक है आ गया, अब जाकर नहा ले और खाना खा लेना। विराट बोलता है, ठीक है मैं नहा लेता हूँ, मेरे लिए तो खाना निकाल। मेघा और विराट अपने अपने घर पहुंच चुके थे। मेघा घर पे पहुंचने के बाद खाना खाती है और आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद वह तुरंत बिस्तर पर सो जाती है। रात भर नहीं सोने की वजह से उसकी आंखें तो लाल हो चुकी थी और धूप में भी अधिक चलने की वजह से उसके सर में दर्द हो रहा था। इस वजह से मेघा अपने कमरे में जाती है, सो जाती है। विराट को तो जैसे नींद ही नहीं आती हो, वो केवल मेघा के बारे में ही सोच रहा था। विराट के तो जहां आंखों में नींद का तो जैसे दरवाजा ही न खटखटाई हो। उसकी आंखें भी मेघा के कम से कम लाल नहीं थी, पर मेघा के यादों में विराट इस तरीके से गुम था कि जैसे उसे होश ही ना हो। विराट की आंखों के सामने रात की बीती हुई बातें एक चलचित्र की तरह दिख रही थी। उन बातों को फिर से महसूस कर रहा था और मेघा की कहे हुई बातों को एहसास करते हुए हंस रहा था। विराट को अब पता ही नहीं था कि वह मेघा से कितना प्यार करने लगा है। बस उसी के बारे में सोच रहा था कि वह ऐसे बोलती है, वो ऐसे हंसती थी, वो ऐसे ही बात करती थी। बस उसी की यादों में मेघा के अलावा उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। वहीं दूसरी ओर मेघा की आंखों में नींद तो ऐसी दस्तक देते हैं कि मानो मेघा कई जन्मों से सोई ना हो। मेघा बहुत गहरी नींद में सो चुकी थी, पर वही विराट की आंखों में नींद ही नहीं थी। विराट मेघा के बारे में सोच कर इतना गुम हो चुका था कि उसकी आंखों से नींद से ओझल हो चुकी थी। विराट को नींद नहीं आ रही थी तो अपनी माँ सरला देवी के पास जाकर बैठता है। माँ कहती है, क्या हुआ, तू सोया क्यों नहीं है? माँ विराट को कहती है, विराट मुझे नींद नहीं आ रही। माँ विराट को देखकर बोलती है, क्यों, शादी में पूरी रात ज़्यादा हो गया क्या? विराट माँ से ऐसा क्यों कह रही हो भला, शादी में कौन सोता है? विराट की माँ, फिर तुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? विराट, सो जाऊंगा रात में, अभी तो फिलहाल नींद नहीं आ रही है, ऐसा विराट अपनी माँ से कहता है। विराट की माँ कहती है, तो आ किचन में मेरी मदद कर। विराट कहता है, ठीक है माँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ऐसा कहते हुए विराट और उसकी माँ की रसोई की तरफ चल दिए। मैं तुमसे कहता हूँ, बोल ना, अब क्या करना है? विराट की माँ हंसते हुए बोलती है, तो क्या काम करेगा? अरे माँ, ऐसा क्यों कह रही हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? माँ फिर से हंसती है, क्या तू चाय बनाएगा? विराट बोलता है, मैं बनाऊंगा, और साथ में वहाँ रखी हुई एक पतीली को विराट उठाता है और उस पतीली को गैस पर रखता है। माँ दोबारा हंसते हुए, तू सच में चाय बनाएगा? माँ ऐसा विराट को कहती है। विराट माँ से, हाँ मैं बनाऊंगा और अपनी माँ को भी चाय पिलाऊंगा, ऐसा मुस्कुराते हुए विराट बोलता है। विराट की माँ, अच्छा बेटा बना दे, और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। विराट की माँ सरला देवी बहुत ही प्यारी और सुलझी हुई औरत है। वह विराट को बहुत प्यार करती थी। विराट भाइयों में सबसे छोटा था। छोटा होने के साथ वह अपनी माँ का उतना ही दुलारा था। अब तो शाम हो चुका था। शाम की चाय विराट और माँ ने साथ में पिए। चाय पीने के साथ विराट माँ से बोलता है, माँ शाम हो गई है, मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। सरला देवी बोलती है, ठीक है जाओ माँ, पर हाँ जल्दी आ जाना, तेरे पापा भी आते होंगे, तुझे न देख कर के गुस्सा करेंगे, फिर तेरे पापा बोलेंगे यह लड़का दिन भर घूमता रहता है, उसको कोई काम नहीं है ना, पढ़ाई करता है। ऐसा बोलकर माँ बेटे दोनों हंसने लगते हैं। विराट अपनी माँ से कहता है, ठीक है ना, मैं जल्दी ही अपने दोस्तों से मिलकर घर वापस आता हूँ,
मेरा इंतज़ार करना, जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है, ऐसा माँ बोलती है। विराट, ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। सरला देवी बोलती है, ठीक है, जा। विराट फिर अब अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि और कहाँ था कल? वह बोला, कहीं नहीं यार, अंजलि की शादी में गया था। अच्छा हाँ, अंजलि, कल तो अंजलि की शादी थी ऐसा? फिर विराट के दोस्त बोलते हैं। विराट गली में अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। तभी वहाँ से किसी के आने की आहट विराट के कानों में आती है। विराट पीछे मुड़कर देखता है। अरे तुम! विराट गली में खड़े होकर के अपने दोस्तों से बात कर ही रहा था। पीछे मुड़कर देखता है कि मेघा उधर से आ रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, बस निगाहें मिलती हैं और दिल बात करता है। ऐसे शाम बीत जाता है। वहाँ से दोनों अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं। सुबह हो चुकी थी। मेघा अपने स्कूल के लिए तैयार हुई, वही विराट अपने स्कूल के लिए तैयार होता है। मेघा इंटर में पहुंच चुकी थी, वही विराट एनसीसी की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसे ऑफिसर की ज्वाइनिंग करनी थी। ऐसे करते करते कुछ समय बीत चुके थे। अब मेघा की बोर्ड की परीक्षा आ चुकी थी और वह अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही थी। उधर विराट भी अपनी ट्रेनिंग की तैयारी कर रहा था। दोनों अपने अपने कैरियर के लिए बिजी थे। दोनों एक दूसरे के लिए अपना भविष्य बन चुके थे, लेकिन इससे पहले उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना था। विराट को एक अच्छी नौकरी चाहिए थी, वही मेघा भी पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती थी। अब समय आ चुका था। 12वीं का पेपर था और आज ही विराट की एनसीसी का पेपर। दोनों एक दूसरे के लिए अपना भविष्य बन चुके थे, लेकिन इससे पहले उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना था। विराट को एक अच्छी नौकरी चाहिए थी, वही मेघा भी पढ़ लिख कर कुछ करना चाह रही थी। अब समय आ चुका था। 12वीं का पेपर था और आज ही विराट की एनसीसी का परफॉर्मेंस ही था। उससे पहले दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। सुबह स्कूल जाते समय दोनों एक दूसरे को रास्ते में मिलते हैं और बेस्ट ऑफ लक संबोधित कर अपने अपने स्कूल को जाते हैं। मेघा का पेपर उतना ही अच्छा हुआ था, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। मेघा के रिजल्ट का दिन आ गया। मेघा 12वीं क्लास में प्रथम स्थान को प्राप्त की। वह फर्स्ट डिवीज़न तो आ गई और आगे की पढ़ाई के लिए क्या करना है यह सोचने लगी। वही विराट का भी एनसीसी में अच्छा स्कोर आया था। विराट अपने भविष्य के लिए काफ़ी चिंतित था। उसे पता था कि अगर मैंने कहीं नौकरी नहीं की तो शायद मैं मेघा से शादी ना हो सके, क्योंकि मेघा के परिवार वाले विराट के परिवार वाले से अमीर थे। पर दोनों वहीं मेघा भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी और वह भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। दोनों अपने भविष्य के लिए चिंतित थे, लेकिन कभी कभी दोनों में बात हो जाया करती थी और कभी कभी एक दूसरे को देख लिया करती थी या मिल लिया करते थे। वह एक दूसरे के प्रति ठान रखे थे कि हमें कुछ बन के ही दिखाना है, तभी हम आगे अपने घर वालों से अपने बारे में बात करेंगे। इस बात को विराट ने मेघा को और मेघा ने विराट को दी रखी थी, पूर्ण सहमति दी रखी थी। अब दोनों का भविष्य उनके परफॉर्मेंस पर रखा था। मेघा आगे भी बीएससी की तैयारी करना चाह रही थी, तो वही विराट भी तैयारी करके आगे ऑफिसर की नौकरी करना चाह रहा था। विराट ने एसआई के पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था, वही मेघा का भी बीएससी में दाखिला हो चुका था। मेघा अब कॉलेज की पढ़ाई के लिए जाया करती थी। विराट ने एसआई के पेपर के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी और उसे इतनी उम्मीद थी कि हाँ, उसका एसआई के पेपर पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो ही जाएगा। एसआई का पेपर देने के लिए विराट को लखनऊ क्षेत्र में जाना पड़ा। वहाँ उसने एसआई का पेपर दिया और पेपर अच्छे से देने के बाद घर को वापस आया। मेघा बीएससी का जहाँ एडमिशन ले रखा था, वही विश्वविद्यालय में उसकी सहेली श्वेता ने भी एडमिशन कर रखा था।
दोनों साथ में कॉलेज आया और जाया करते थे और वैसे भी दोनों बचपन की पक्की फ्रेंड हुआ करती थी। श्वेता और मेघा कभी कभी विराट के बारे में बात कर लिया करती थी। मेघा को पता था कि विराट ISI का पेपर दिया हुआ है। इस साल उसका अगर SI का पेपर क्लियर हो जाएगा तो वह ट्रेनिंग के लिए बाहर जाएगा और एक अच्छी पोस्टिंग के साथ ऑफिसर बन सकता है। ऐसा मेघा श्वेता से कहती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फाइनली विराट का SI का रिजल्ट आता है। उसने अच्छे नंबरों से पेपर को क्लियर कर लिया था। अब आगे विराट को ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। जाने से पहले विराट एक बार मेघा से मिलना चाह रहा था। वही श्वेता के साथ घर जाता है और कहता है कि मेघा से कहो पर मुझसे मिले, मुझे ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना है। बाहर जाने से पहले मैं एक बार मेघा से मिलना चाहता हूँ। श्वेता बोलती है ठीक है, मैं मेघा को बता दूंगी कब और कहाँ मिलना है, ये तो बता देना। विराट कहता है तुम दोनों कॉलेज जाती हो, मैं तुम्हारे कॉलेज आ जाऊंगा, वहीं दोनों मिल लेंगे। मेघा को तुम बता देना। श्वेता ठीक है, मैं बता दूंगी। फिर श्वेता वहां से चली जाती है। वही श्वेता कॉलेज में ही अपनी क्लास लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मेघा से कहती है जब बात हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, हम दोनों यहीं से घर वापस साथ में जाएंगे। ऐसा मेघा कहती है। ठीक है। विराट और मेघा रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते हैं और तभी विराट बोलता है मुझे SI की ट्रेनिंग के लिए मुझे बाहर जाना है। मेघा बोलती है ठीक है, कब जाना है? वह बोलता है अगले हफ्ते। मेघा कहती है अच्छा। विराट के दिल में इतना सब कुछ कहने को था कि वह बोल ही नहीं पा रहा था और मेघा के मन में भी बहुत कुछ था जो कहना चाह रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। दोनों एक दूसरे में ऐसे गुम थे कि जैसे सदियों बाद मिले हो। विराट और मेघा का यह जीवन का खूबसूरत पल था जो दोनों एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे। कई घंटों तक दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक दूसरे को देखते और बात बात में हंसने लगते हैं। दोनों एक दूसरे में गुम हो चुके थे। आसपास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उन्होंने तो शायद एक बार निगाहें उठाकर देखा भी नहीं होगा। मेघा बोलती है ठीक है, मेरा भी BSc कंप्लीट हो जाएगा तो मैं भी आगे नौकरी के लिए अर्जी डालूंगी। विराट कहता है हाँ, देख लेना तुम्हें क्या आगे करना है, भविष्य तुम्हारा है, पर इतना कहूँगा कि हाँ, जो भी सोचना बेस्ट सोचना। मेघा मुस्कुराती है और कहती है ठीक है। दोनों एक दूसरे से बात करते करते कई घंटे बीत चुके थे। 3-4 घंटे बीतने के बाद मेघा बोलती है मुझे घर भी जाना है। कॉलेज की पढ़ाई के बाद घर तो जाना ही पड़ता है। विराट मेघा को एकटक देखता है। इसके मन से यही आवाज आती है कि यह लम्हा यही थम जाए और हम एक दूसरे में गुम हो जाए। विराट कहता है शायद अब कुछ दिन मैं तुम्हें देख भी ना पाऊं। विराट जैसे है यह बोलता है, मेघा के आंखों में आंसू आ जाता है। वही मेघा भी रोने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वह सदियों के लिए जुदा हो रहे हो। एक दूसरे को देखते हुए रोने लगते हैं पर कुछ शब्द ही नहीं बयां कर पाते हैं। दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति इतना प्यार था कि यह शब्दों में बयां नहीं कर सकते। बस इतना था कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। दोनों साथ जीना भी चाहते थे, साथ मरना भी चाहते थे, क्योंकि दोनों में एक दूसरे के प्रति जितना प्यार था उतना सम्मान भी था और दोनों समझ चुके थे कि हमें एक दूसरे के साथ संयम के साथ रहना होगा और एक दूसरे को समझना ही होगा। अब मेघा और विराट के जाने का वक्त पास आ रहा था पर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही एक दूसरे में इतने गुम थे कि एक दूसरे से अलविदा कह ही नहीं सकते। पर घर तो जाना ही था। विराट कहता है 2 दिन बाद मेरी ट्रेन है, मैं
चला जाऊंगा। मेघा कुछ नहीं कह पाती, बस आंखों में आंसू लिए होती है, पर जुबा खामोश होता है और दिल रोता है। ऐसे दिखते दिखते कुछ समय व्यतीत हो जाते हैं। दोनों अपने घर को जाने के लिए तैयार होते हैं। रेस्टोरेंट से दोनों कॉलेज जाते हैं। मेघा श्वेता को फ़ोन मिलाती है और बाहर आने को बोलती है। मेघा कहती है, चलो घर चले। तीनों वहाँ से साथ में ही घर को जाते हैं और मेघा के घर के कुछ ही दूर पर विराट कहता है, मेघा मैं जा रहा हूँ, 2 दिन बाद मेरी ट्रेन है। मेघा कहती है, अच्छा अब चलने को क्या है, कहूँ जैसा तुम ठीक समझो। विराट कहता है, ठीक है। मेघा बोलती है, अपना ध्यान रखना। विराट कहता है, तुम अपना ध्यान रखना। दोनों ऐसे लफ्जों में एक दूसरे को विदा करते हैं।